कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26, तो मैंने आप सभी बच्चों का देखिए जो वीएससी पेपर था यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स का जो सिलेबस था वो डिस्कस कर दिया था। यूजी सेमेस्टर थर्ड में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वो भी डिस्कस कर दिया था, जिसका प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा। तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं और बहुत सारे जो वीडियो रहते हैं आप सही बच्चों को पढ़ने के वो सारे के सारे धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट किया। जैसे वैल्यू एडेड कोर्स हो गया आप सही बच्चों का, अब देखिए जो सिक पेपर आ गया तो सिक पेपर ही बताऊंगा कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, फिर धीरे धीरे सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट होते चलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको मिलता रहे। देखिए एसईसी मतलब होता है स्किल एनहेंसमेंट को, यानी आपकी योग्यता को स्किल को जो बढ़ाने काम करता है, उसी पेपर का नाम है सिक पेपर। और इसी पेपर में देखिए आप सभी बच्चों को पढ़ना क्या तो जान लीजिए। सेमेस्टर 1 में देखिए सिक पेपर है, इसमें टोटल कितने क्रेडिट पढ़ने, 3 क्रेडिट, टोटल मार्क्स 75 होगा और पासिंग मार्क्स जो होगा 30 नंबर का, ठीक है। फिर सेमेस्टर 2 में सिक 2 सिक 3 इस प्रकार से आएगा। अब देखिए पेपर का नाम क्या है, तो सेमेस्टर 1 में आपने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था, सेमेस्टर 2 में साइबर डिफेंस पढ़ा था और इस बार आपको पढ़ना पड़ेगा आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सही बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। और इसी पीडीएफ में देखिए इतना सारा आपको ऑप्शन दिया गया। पहले आपने देखिए एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ चुके हैं, साइबर डिफेंस आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा ही होगा और इस बार आप सही बच्चों को मेरे हिसाब से आप सही बच्चों को जो यूनिवर्सिटी रहेगा वो तो या तो आपको डिजिटल एजुकेशन देगा या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देगा। इसमें देखिए कुछ भी चुन सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप सही बच्चों को ऑनर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया। देखिए लिखिए स्किल एनहांसमेंट कोर्स आर एम टू इम्पार्ट प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है आप सही बच्चों के जो ऑनर्स पेपर है उसी ऑनर्स के हिसाब से आप सही बच्चों को बांटा जा सकता है। तो ये रहा एंटरप्रेन्योरशिप का सिलेबस जो आपके काम का फिलहाल नहीं है क्योंकि आप लोग दे चुके हैं। साइबर डिफेंस भी काम का नहीं है, आप सही बच्चों को देखिए पढ़ना पड़ेगा या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तो आप सही बच्चों को पढ़ना पड़ेगा डिजिटल एजुकेशन। तो इसमें टोटल क्रेडिट्स 3 क्रेडिट्स पढ़ने पड़ेंगे 75 नंबर का, पासिंग मार्क्स यहाँ रहने वाला 30 नंबर रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो कंप्यूटर टास्क के बारे में पढ़ना है। इसमें जैसे सेंट्रल मेमोरी हो गया, हियरार्की हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम हो गया, टाइप्स ऑफ रैम हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक जो रहेंगे ये आपको कंप्यूटर बेसिक यानी कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज चाहिए ना उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बुलियन अलजेब्रा हो गया, बाइनरी कोडिंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट आता है वो पढ़ना होगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया, ये तमाम जिसे आप समझ जाते हो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ये तमाम चीजें देखिए इस यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में देखिए क्या पढ़ना है, तो डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट बेसिक्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें डाटा कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसमिशन मीडिया हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ये तमाम टॉपिक आप सही बच्चों को क्या करना है, यूनिट 2 का जो टॉपिक है वो पढ़ना है। तीसरा यूनिट आप सही बच्चों को वो है एमएस वर्ड, इसमें एमएस वर्ड के फीचर्स, फाइल एडिटिंग क्या क्या होता है उस टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और चौथा है एमएस एक्सेल में आपको पढ़ना है किस प्रकार आप फाइल्स को एडिट करते हैं, फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार रिसाइज कर सकते हैं, ये तमाम बातें पढ़ना है। और पांचवा पॉइंट है देखिए एमएस पावर पॉइंट, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए बाकी अदर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, ये पेपर रखा जा रहा है। देखिए डिजिटल एजुकेशन बाकी अदर यूनिवर्सिटी जैसे आप सभी बच्चे जानते होंगे विनोद भाई मतलब कुलांचल यूनिवर्सिटी में डिजिटल एजुकेशन को रखा गया है, तो वहाँ के बच्चे ये पढ़ने वाले, तो हो सकता है आपका यूनिवर्सिटी आपसे ये पढ़वाए, तो इसका भी सिलेबस जान के रख लीजिए। क्या है मीनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन, रोल क्या है, इसका सिग्निफिकेंट महत्व क्या है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन में अंतर क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, चैलेंजेस क्या है। देखिए डिजिटल एजुकेशन के साथ भारत में ये बताना है, डिजिटल एजुकेशन टूल्स के बारे में आपको पढ़ना है, डिजिटल एजुकेशन भारत में देखिए किस प्रकार से एक नई क्रांति के रूप में लेकर आया, ये आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका डिजी लॉकर हो गया, वर्चुअल लैब हो गया, प्रज्ञात हो गया, ई गवर्नेंस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा टॉपिक आप सभी बच्चों को कवर करना पड़ेगा अगर आप लोग डिजिटल एजुकेशन रखते हैं तो ये रहा आप सभी बच्चों सिलेबस, जो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो जितना पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।